पहले हम दिखा रहे थे डॉक्टर को, डॉक्टर गुरजीत सिंह जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल में हैं, वो सर्जन हैं। तो हम 1 महीने से उनको दिखा रहे थे। तो उन्होंने संडे के लिए हमें ऑपरेट के लिए बोला, तो हमने संडे को ऑपरेट कैंसिल करके तो हमने डॉक्टर से कंफर्म किया कि सर अगर आप ऑपरेट कर सकते हो तो हमें बता दो, अगर नहीं कर सकते तो फिर भी हमें बता दो। उन्होंने बोला नॉर्मल ऑपरेट है, जैसे बाकी सर्जरी में थोड़ा सा नॉर्मल रिस्क होता है, इसमें भी नॉर्मल रिस्क है। तो हमने डॉक्टर पे ट्रस्ट करके हमने ऑपरेट के लिए हाँ कर दी। तो डॉक्टर ने मंडे को ऑपरेट रखा। तो ऑपरेट हम 10 बजे हॉस्पिटल में पहुंचे और 12 बजे उनको ऑपरेट था। 12 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और उनको 4 बजे ऑपरेशन थिएटर में निकाला गया। जब उनको निकाला गया तो उनके मुंह से यही जवाब था कि अब ये बचने के इनके चांसेस बड़े कम हैं। तो फिर उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया। पूछा नहीं कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि माइनर ऑपरेशन है तो फिर बचने के चांसेस? हाँ, तो सर वो बोल रहे थे कि हमने कोशिश की है। तो सर उनको पहले बताना चाहिए था कि बोल रहे थे कि नॉर्मल ऑपरेशन है। सिस्ट थी सर उनको पेट में। जी, कितनी उम्र थी उनकी? 43 ईयर है। आपके क्या लगते हैं वो? मेरी मम्मा है। अच्छा, आपके माता जी हैं? जी। नाम क्या उनका? कब से नाम बबली देव है सर। बीमार तो अभी 1 मंथ से हैं। तो हम दिखा रहे थे डॉक्टर को, तो इलाज वगैरह चल रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोला था उनको, तो हम ऑपरेट करवा रहे थे। तो जब डॉक्टर से आपने पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि किन कारणों से मौत हुई? हालांकि वो बता रहे थे कि नॉर्मल सा ऑपरेशन है। तो सर उन्होंने ये नहीं बताया कि किस कारण से उनकी मौत हुई। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डॉक्टर को पूछा जाए किस कारण, उनकी वजह से, उनकी लापरवाही वजह से उनकी मौत हुई है। मेरे को हमें ये लगता है, तो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर यस, हमें FI करवा दी है। मैनेजमेंट से जब बात हुई क्या कह रहे हैं वो सर कह रहे थे कि आप बॉडी ले जाओ, जो हॉस्पिटल का बिल है वो आप रहने दो। यानी कि बिल माफ? हाँ, बिल माफ कर रहे थे वो। प्राइवेट हॉस्पिटल है? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल जेके मेडिसिटी नरवाल में। तो सर 4 पैसा क्यों माफ कर रहे थे? बिल का पैसा क्यों माफ? वो सर क्या बता, उनको आपने पूछना था उनको? नहीं बता रहे थे सर। वो कोई गलती हुई हमसे? क्या बता सर, हुई हो तभी तो हमारा पैसा वो माफ कर रहे थे। ऐसा कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है जो ऐसा पैसा माफ करता है? जब ऑपरेशन के लिए महिला गई तब ठीक थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी बातचीत कर रहे थे तरह वो? हमारी तरह थे, बिल्कुल बिल्कुल हमारी तरह चलते फिरते थे, बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल थे। कितने घंटे ऑपरेशन चला? सर 4 घंटे ऑपरेशन चला। फिर उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया। फिर उनको ब्लीडिंग होने लगी। फिर से उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। फिर उनको वापस लाया गया वेंटिलेटर पे। फिर बोल रहे थे अब तो इनके चांसेस नहीं है। फिर उनको 9-10 बजे तक रखा गया वेंटिलेटर पे। 10 बजे उन्होंने बताया कि अब इनकी डेथ हो चुकी है। अब आपका आरोप है कि हॉस्पिटल की लापरवाही? उनको बताना चाहिए था कि हमसे नहीं हो सकता ऑपरेट, तो हम कहीं और चले जाते, लुधियाना में चले जाते, चंडीगढ़ में चले जाते, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो सर उन्होंने बताया नहीं। डॉक्टर गुरजीत आपको ये सिंह लग रहा जी। है कि समय पर अगर बताया जाता तो आप उनको किसी और हॉस्पिटल में? जी जी सर, जी सर। सीनियर्स ने, कुछ डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया? नहीं सर, हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। और आपके साथ इस वक्त कौन आया? अभी मेरे चाचू है, मेरे पापा है, मेरे भैया हैं। जी जी। कितना दुख है भाई कि एक लापरवाही से जान चली गई। हाँ, तो आज मेरी माँ की जान गई है, तो मैं ये नहीं चाहता कि इनकी डॉक्टर की वजह से और किसी की जान जाए। तो प्लीज़ ऐसे परिवार कंफर्म में कौन कौन है और? करके। मेरे 2 छोटे भाई हैं, बड़ी सिस्टर है, पापा हैं, बस मम्मा है बस। तो देखते हैं बेहद दुखद समाचार। 43 ईयर्स की जो है वो बबली का ये सीधा आरोप है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से जो है वो बबली देवी की जो है वो मौत हो गई। तस्वीर आप साफ मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखिएगा। बबली देवी की आत्मा की शांति के लिए जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा। 47 वर्ष की महज उम्र थी और वहीं पर एक सर्जरी के लिए ये हॉस्पिटल में जाते हैं और उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल का ये कहना है कि आप बिल रहने दीजिए, लेकिन अब डेड बॉडी को जो है वो यहाँ से ले जाइए। बेहद दुखद समाचार रहा और सभी लोग जो है परिवार के इसमें काफ़ी ज़्यादा गम के माहौल में। और आप सभी जानते हैं किस तरह से परिवार का जब सदस्य परिवार से चले जाए तो दुखद भरी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और भी कई लोग जो हैं वो इसमें मॉर्चरी के बाहर पहुँचे, इनसे भी बातचीत जो है वो करने की कोशिश करेंगे। सर आप कैसे कह सकते हैं कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से जान गया? सर जो मरीज सुबह ऑटो से आ रहा है, खुद आ रहा है, खुद दिखा रहा है, ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो खुद आके, तो बाद में वो उसको बोला जाए कि जब इसका वीक पॉइंट कहाँ माइनस से कैसे हुआ, जैसे डॉक्टर बाहर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से उसी समय वहाँ से चला जाता है। वो जैसे उसको दोबारा फोन जाता है इसी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। फिर वो आता है, जब तक वो आता है तब तक काम हो गया उसका। जब ऑपरेशन से पहले महिला बिल्कुल ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी वो। अब आप क्या बोल रहे थे सारा इन पे, तो इनका तो मेडिकल सिटी वालों का तो लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए, अपनी ये डिमांड है। ऐसे आदमी कोई नहीं पूछता। जी बिल्कुल करवाइए, अभी सर आए हैं यहाँ पे। कितना दुख है सर कि एक लापरवाही की वजह से महिला की जान गई। परिवार में कौन कौन है उनके 3 बेटे 1 बेटी है उनकी। तो बेचारा भी मेरे कज़न है वो जी। तो मुझे तो रात को 10 साढ़े 10 बजे कॉल की, जैसे उनकी डेथ होगी। तो मैं सैनिक में रहता हूँ, तो
फिर मैं आया, मैंने देखा वहाँ पे तो हालत इतनी बुरी थी, क्या बताएं। और डॉक्टर साहब जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं आप ना, हम पैसे नहीं लेंगे आपसे, आप बॉडी ले जाओ। ये कोई तो आपने पूछना था ना कि बिल पैसे क्यों नहीं ले रहे हो आप? वही हमने बोला पैसे दे, हमारा मरीज चला गया, आप पैसों में ऊपर डाल रहे हो कि नहीं पैसे। डॉक्टर से आपने कोई बात करने के प्रयास नहीं किया कि आखिर सर, जब महिला ठीक मालिक आई बैठे हुए थे वहाँ पे सारे, जो जिन्होंने तीनों ऑपरेट किया, सीनियर उनसे बैठे बात थे। नहीं हुई आपकी कोई? जी हुई है। तो क्या कहा उन्होंने नहीं बोला कि नहीं, हमने इनको बताया था। अब इनको पूछा, ये बोल रहे हमें कुछ नहीं बताया, पेशेंट नॉर्मल था हमारा। जब सुबह लेके आए इनको, बोले नहीं नॉर्मल सर्जरी है इसकी, हो जाएगी, वो थोड़ा ऑपरेशन होगा, थोड़ा सा स्टिचिंग होगी उसकी, तो हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो कोई और टेस्ट भी इसके पूरे कंप्लीट, पूरे नॉर्मल टेस्ट थे, कोई किसी में भी ये नहीं कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। खुद ही वो घर से आ रहे हैं, नॉर्मल ऑटो में आए। और मैंने उससे फाइल मांगी, मैंने कहा फाइल दे दो, हम फोटो नहीं, हम वो नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। फिर हमने FIR करवाई, फिर सर को साथ लिया, फिर जाके हमने उनकी क्लिकिंग करने दी। अब आप लोग इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ कहाँ मिलेगा, इंसाफ तो मिलेगा भी नहीं, हम तो चाहे 50 बार मांगेंगे वो नहीं मिलेगा। इस तरह के हॉस्पिटल जम्मू के अंदर बंद होने चाहिए, जो इस तरह के हॉस्पिटल है ना, जो मेडिसिटी हो गया और बड़े सारे हॉस्पिटल है छोटे छोटे, जिनको कोई नहीं पूछता, खाली कमीशनें चल रही हैं बस। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें यानी कि देखते हैं बेहद दुखद समाचार रहा, जहां पर इस वक्त मौजूद के बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर 43 वर्ष की महिला बबली देवी जो है वो हॉस्पिटल लिया जाता है एक सर्जरी के लिए, लेकिन वहीं पर परिवार का इस समय कहना है कि आखिरकार हॉस्पिटल की लापरवाही से जो है वो बबली देवी की जान गई है। वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि लगभग 3 बच्चे जो है वो पीछे बबली देवी के रह चुके हैं। आखिरकार परिवार के ऊपर जो है वो किस तरह से दुख का आलम जो है वो गिर पड़ा है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी निजी राय भी जरूर रखिएगा, और पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।